नीतीश कुमार ने समर्थन के बदले रख दी शर्त, मुश्किल में बीजेपी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने को तैयार नहीं मोदी सरकार। आखिर कहां फंस रहा है पेच, जिस कारण जेडीयू और बीजेपी में बढ़ा टकराव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उम्मीद थी कि दिल्ली में होने वाली जेडीयू की बैठक में बड़ा फैसला होगा। निगाहें नीतीश कुमार पर सबकी टिकी हुई थी। वैसे बात उनके बेटे की राजनीति में एंट्री को लेकर भी हो रही थी। बात यह भी हो रही थी कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में वापसी पर मुहर भी लगवा सकते हैं। बात यह भी हो रही थी कि नीतीश कुमार एनडीए से रिश्ता तोड़े भले ही ना, लेकिन इसके बड़े संकेत जरूर दे सकते हैं। कार्यकारिणी से गठबंधन को लेकर फैसले के सभी अधिकारी खुद लिए का प्रस्ताव पास कर रहे थे। उम्मीद तमाम सारी हो रही थी, लेकिन जेडीयू की कार्यकारिणी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हां, एक बार फिर से बिहार के स्पेशल स्टेटस और विशेष पैकेज की मांग जरूर कर दी गई, जो थोड़ी बहुत मुश्किल खड़ी कर सकती है बीजेपी के लिए। दावा यह किया जा रहा है कि नीतीश कुमार धीरे धीरे बीजेपी से दूरी बनाने की अब तैयारी करना शुरू कर चुके हैं, जिससे उन पर पलटू राम का जो टैग लगा दिया गया है उससे बचा जा सके। वो मौके की तलाश कर रहे हैं। अभी तो बीजेपी की तरफ से मौका दिया ही नहीं गया है। मोदी सरकार में पहली बार जेडीयू के 2 मंत्री बने हैं। ऐसे में नीतीश अगर एनडीए से अलग होते हैं तो उनकी विश्वसनीयता पर भी बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे। इसलिए नीतीश कुमार अभी बहुत सोच समझकर फैसले लेंगे, ये बिल्कुल तय माना जा रहा है। समझेंगे फिर बोलेंगे। इसलिए सबसे पहले स्पेशल स्टेटस वाला मामला सामने लाया है। नीतीश को इस बात का एहसास है कि बीजेपी बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं देगी। इसलिए बड़े आर्थिक पैकेज की डिमांड भी साथ में की गई है। कुछ ऐसी ही डिमांड करने की तैयारी चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी भी कर रही है, और ये मोदी के लिए दोनों मुसीबत बढ़ाने वाले हैं। दरअसल विशेष राज्य का दर्जा जिन श्रेणी के राज्यों को दिया जाता है उसमें ना तो बिहार आता है और ना ही आंध्र प्रदेश। इसलिए मोदी सरकार के लिए इन दोनों ही राज्यों को विशेष श्रेणी का राज्य का दर्जा देना आसान है ही नहीं। और अगर इन दोनों को पैकेज दिया जाता है तो दूसरे राज्य भी कतार में खड़े हो जाएंगे और वो भी स्पेशल पैकेज की मांग करने लगेंगे। खास तौर पर वो राज्य जहां सरकार बीजेपी की है। अगर उन्हें यह दर्जा नहीं दिया जाएगा तो मैसेज गलत जा सकता है। इसका मामला उठ सकता है, और यह मामला उतना आसान भी नहीं है जितना आपको दिखाई दे रहा है। इसी के चलते कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने एनडीए से दूरी बनाने के लिए बेहद सोच समझ कर यह दांव खेला है। अगर बीजेपी ने नीतीश कुमार की मांग को नहीं माना तो फिर नीतीश के पास कहने को होगा कि बीजेपी उनकी डिमांड पूरी नहीं कर रही थी, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से इन दोनों ही मांगों को मानने के अलावा पीएम पद का भी सीधे सीधे ऑफर दिया गया था। यानी नीतीश कुमार बेहद सोच समझकर अपने पत्ते चल रहे हैं। अब दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार को जो भी फैसला लेंगे और या फिर लिया जाएगा वो 2 से 3 महीने में ही ले लिया जाएगा, क्योंकि वो जल्दी विधानसभा चुनाव भी चाहते हैं। 2025 में विधानसभा चुनाव है बिहार के, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी इस समय तीसरे नंबर की पार्टी बिहार में बन गई है, और नीतीश कुमार ने इस तरह से कभी सरकार चलाई भी नहीं है। हमेशा उनकी पार्टी बिहार में पहले या दूसरे नंबर की पार्टी रही। इसलिए नीतीश कुमार बेहद अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं और ज्यादा दबाव का सामना भी कर रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि जेडीयू की तरफ से बीजेपी पर इस बात के लिए दबाव बनाया जा रहा है कि वो 2025 की जगह 2024 में ही बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान करा दे। लेकिन बीजेपी इसके लिए भी तैयार नहीं हो रही है। इस बात की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि अगर नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन छोड़कर इंडिया में जाते हैं तो इस बार वो सीधे बिहार विधानसभा चुनाव भी करवा सकते हैं, जिससे वो नया जनादेश लेकर आ सके और उन पर पलटी मारने का जो आरोप है वो भी ना लगे और जीत कर मुख्यमंत्री बनकर दिखाएं। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश को कैसे स्टैंड करती है, नीतीश पर कैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि जो विशेष राज्य के दर्जे की मांग है वो पूरी करना बीजेपी के लिए बड़ा टास्क है, और अगर इस टास्क को वो पूरा नहीं करती है तो सरकार जाने का खतरा भी मंडरा रहा है। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू अगर नीतीश मिलकर पार्टी छोड़ देते हैं, गठबंधन छोड़ देते हैं, तो सीधा प्रभाव इंडिया गठबंधन और बीजेपी का, मतलब अगर हम प्रभाव की बात करें तो बीजेपी, और फायदा इंडिया गठबंधन को होगा और मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। अगर आपने नवदर्पण न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट भरी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।